हे एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं पॉलिटी विद नेहा। इस वीडियो में मैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिखने वाली पहली चीज मींस प्रियम्बल के बारे में बात करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया दैट इज भारत, यही भारत का पहला आधिकारिक नाम है। कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल में इसी नाम का जिक्र करते हुए भारत को राज्य का एक संघ कहा गया है। संविधान निर्माता जैसा भारत चाहते थे, उन्होंने उसी के मुताबिक संविधान बनाया। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जिन विचारों पर आधारित है उसका परिचय देती है संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। संविधान की प्रस्तावना से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे जो संविधान करता है वो कैसा देश बनाना चाहते थे। जब 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया तो हमारे संविधानकर्ताओं ने एक ऐसे भारत यानी इंडिया की कल्पना की जहां पर सबको न्याय यानी जस्टिस मिले, सब समान मीन्स इक्वल हो और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने। तो जब भी संविधान के कोई प्रावधान पर हमने यानी उनकी इनेक्टमेंट और उसकी अगर इंटरप्रिटेशन का सवाल आता है तो हम ऑलवेज एक चीज देखते हैं कि प्रियम्बल में क्या कहा गया है। तो एक टाइप से अगर आप देखें कि गीता का सार सिर्फ यही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वैसे ही अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो हमें उसके प्रियम्बल को समझना होगा। देश क्या है इसके शासन का आधार एंड सिटीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है, हर एक बात इस प्रस्तावना में है। इट मीन्स प्रियम्बल संविधान के परिचय और इसकी भूमिका को कहते हैं। प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ basic values of a constitution, and it contains the philosophy on which the entire constitution is based. So preamble constitution का very important part है। क्यों important है तो मैं आपको easy way में बताती हूँ। जैसे हम मतलब ये घर किसका है ये जानने के लिए जो बाहर लगा हुआ नेम प्लेट यानी बोर्ड होता है उसको देखते हैं और ये आइडिया लगाते हैं कि ये घर किसका होगा। तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, किसका है, जानने के लिए एक नेम प्लेट की तरह काम करता है। मींस कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी कार्ड का काम करता है प्रियम्बल। एंड प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग फिलॉसफी मेंशन की गई है। एंड प्रियम्बल दिया गया है एक वर्ड प्रियम्बलस से जिसका मतलब होता है इट मीन्स टू गो बिफोर। एंड आज इस वीडियो में हम प्रियम्बल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल? तो जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के सामने एक ड्राफ्ट पेश किया। एंड वो ड्राफ्ट था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, मीन सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, क्या लिबर्टीज उनको मिलेगी, ये सारे आइडियाज और एक्सप्रेशंस उस ड्राफ्ट में कंटेन थे। तो इस ड्राफ्ट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947। सो मस्ट रिमेंबर, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो जब से ये प्रियम्बल बना है इसमें इसको एक ही बार मॉडिफाई किया गया है या इसको एक ही बार अमेंड किया गया है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको अमेंड किया गया था जिसमें 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, जिसमें प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड सोरेनिटी, मीन्स समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रभुसत्ता संपन्न। और ये 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज मस्ट रिमेंबर। अब प्रियम्बल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की ओर ध्यान देते हैं। तो प्रियम्बल में दिखने वाली पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। एंड ये जो लाइन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स और पावर को एस्टेब्लिश करती है। सो दिस लाइन मीन्स दैट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी आउटर पावर ने नहीं बनाया,
मतलब कोई दूसरे लोग नहीं आए थे हमारे संविधान को बनाने के लिए। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के ही लोगों ने बनाया था, मतलब किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। लोग ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। कैसे कैसे है उसका सोर्स? तो लोगों के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के हमें दिया था। तो इसका सोर्स हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद आते हैं प्रियम्बल में दिखने वाले 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दैट इज sovereign, democratic, secular, socialist and republic। मीन्स प्रभुसत्ता संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र राज्य। ये जो वर्ड्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज सवरन। इट मीन्स इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री जो अपने इंटरनल मैटर्स खुद मैनेज कर सकती है। मतलब इंडिया ऐसा देश है जो अपने इंटरनल मैटर्स को खुद सॉल्व कर सकता है। तो एंड कोई भी कंट्री इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। ये है सवरन का मीन्स। नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट, जिसे जो ये सोशलिस्ट वर्ड है इसे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। एंड इस सोशलिस्ट वर्ड को हम कम्युनिस्ट थ्योरी से रिलेट करते हैं। इट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का होली और पार्शियली कंट्रोल होगा। पर प्रियम्बल में तो सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है। ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है, जिसका ऑब्जेक्टिव है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मीन्स जिसमें पॉवर्टी, इनइक्वेलिटी, सोशल इनइक्वेलिटी, इन सब चीज़ों को सोसाइटी से ख़त्म करना। नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर। और इस सेक्युलर वर्ड को भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। सेक्युलर मीन्स स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। राज्य में सभी रिलीजन को इक्वल प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाएगी एंड गवर्नमेंट भी इक्वल सपोर्ट करेगी सभी रिलीजन को। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ रूल ऑफ द पीपल। ये इंडियन प्रियम्बल में जो डेमोक्रेसी का यूज किया गया है उसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की अथॉरिटी से बनती है। मीन्स गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय द विल ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो इन इंडिया वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। एंड आफ्टर 18 years of age every citizen get a right to vote. Next is republic. Republic means opposite of monarchy. Republic में head of the state elected member होता है, not nominated by the heredity द्वारा सिलेक्ट नहीं होता। सो इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल में रिपब्लिक का मीनिंग है कि हेड ऑफ इंडिया दैट इज प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन के थ्रू पावर यानी सत्ता में आता है, एंड प्रेसिडेंट को 5 years के लिए इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो साफ है कि भारत के एवरी सिटीजन को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो देने का, प्रोवाइड करने का जिक्र वो हमारी प्रियम्बल में है। इसके बाद सिटीजन को लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप मीन्स मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बनाने की बात कही गई है। ये सब प्रियम्बल में वर्ड्स है। तो इसका मतलब है इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. It means कि भारत के नागरिकों को अपनी बात कहने की आज़ादी है और सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने की आज़ादी है। अपनी इच्छा से वो कोई भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, और सब समान है और सबको बराबरी का दर्जा हासिल है। एंड शासन के साथ नागरिकों का भी उद्देश्य होगा कि वो देश की एकता मीन्स यूनिटी एंड अखंडता मीन्स इंटीग्रिटी को बढ़ावा देना और आपस में मेल मिलाप और भाईचारे यानी फ्रेटर्निटी से रहना। So in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.
So this is the last line of our preamble that कि संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सो भारत के नागरिक होने के नाते वी शुड लर्न आवर preamble by heart. The preamble in its present form reads, "We, the people of India, having solemnly resolved to continue India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution." So this was all about preamble of the Constitution. तो ये था आज का वीडियो preamble के ऊपर। सो अगर आपको प्रियम्बल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।